है, आइए इस सेशन को वैल्यूएबल बनाते हैं। मैं पवन चंद्र महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ इस सुनहरे आखिरी वर्ष के आखिरी दिन में, और एक नई क्रांति के साथ में हम इकोसिस्टम को स्टार्ट करते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन हमारा पूरा इकोसिस्टम जो बेस है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, इन तीन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है डिजिटल दुनिया में, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। हमारा विजन क्या है, किस तरीके से इकोसिस्टम को डिजाइन किया है? हमारे दो विजन है, लर्निंग, अर्निंग, दोनों विजन है, और इंडिया से लेके इंटरनेशनली हर जगह एमएसटी इकोसिस्टम जाने वाला है, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप को सबसे पहला दर्जा दिया गया है। दो दुनिया चल रही है, एक तो सेंट्रलाइज, दूसरी डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज दुनिया में मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लिमिटेड कंट्रोल होता है। बट एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसमें फेयर, सिक्योर, वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम बनाए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करके वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम है। एमएसटी इकोसिस्टम में आज हर एक पर्सन जो भी हमारे एमएसटी इकोसिस्टम से कनेक्टेड है, वो हमारे इकोसिस्टम का पार्टनर है, ओनर है। ये इस इकोसिस्टम की खासियत है। व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन? क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आज इंजीनियरिंग के कोर्सेज में ऐड किया गया? आईआईटी कानपुर में 3 साल का ब्लॉकचेन का कोर्स है, और आने वाले समय में ब्लॉकचेन क्यों यूजफुल होने वाला है? तो ब्लॉकचेन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्लॉक्स के थ्रू हमारा डाटा सिक्योर होता है, और ये जो डाटा है ये अनहैकेबल होता है, कोई इससे हैक नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंट होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। क्योंकि आज हमारा डाटा, हमारी प्राइवेसी इस डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ने इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है, एमएसटी ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे ब्लॉकचेन है, जिसमें सबसे मशहूर और सबसे पहला बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है। उसके बाद इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं, बट उसमें भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन है। और क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है, उसमें कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, जस्ट लाइक बैंक। आज मुझे ट्रांजैक्शंस करने हैं तो मैं बैंक पे ही निर्भर हूँ, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सेंट्रलाइज अथॉरिटी को महत्व नहीं दिया गया, महत्व दिया गया डिसेंट्रलाइजेशन को, दो सेंट्रलाइज अथॉरिटी। और विदाउट बैंक ट्रांजैक्शन कैसे वेरीफाइड होंगे? तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है नोड वैलिडेटर्स। नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऑन चेन ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होते हैं, और आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम भारत के पहले एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में इंडिया के हर कोने से नोड वैलिडेटर बन चुके हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज किया गया, जिसमें बिटकॉइन ने प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी यूज की, जिसमें बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर, पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, और तब कहीं जाके रिवॉर्ड के स्वरूप उनको ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिलता है। उसके बाद में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रूफ ऑफ स्टेक, इथेरियम ने लाई। आज इथेरियम में अगर नोड वैलिडेटर बनना है तो 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ेंगे। टूल हाउस, प्रिज्म, ऐसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। एक इथेरियम अगर 3 लाख का भी पकड़ू मैं, एक रफ फिगर, तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इथेरियम ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर के लिए लगेगी, और उसमें भी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा पैसा लगेगा। बट एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जब डिजाइन हो रहा था, 2022 से ड्राफ्ट दिया गया, पूरी सारी चीजें की गई, तब देखा गया कि एक आम पर्सन को भी नोड वैलिडेटर बनना है, तो इंडिया में कैसे बनाए? तो
उसके लिए सबसे बड़ा कंसेंसस मैकेनिज्म हाइब्रिड मैकेनिज्म, कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी वो यूज किया गया, ताकि भारत का हर पर्सन, चाहे उसे ब्लॉकचेन का नॉलेज हो नहीं हो, वो भी हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकता है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बन चुके हैं। कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन में उसके नेटिव कॉइन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन इथेरियम है। सेम वैसे ही MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन MSTC कॉइन है। और नोड वैलिडेटर्स के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आने वाले 19 इयर्स तक हमारा MSTC नेटिव कॉइन डेली अर्न करते रहेंगे। क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म हमने यूज की है, तो स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आने वाले समय में उस स्केलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए शार्डिंग, लेयर 2 रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये ऑलरेडी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्केलेबिलिटी को मेंटेन करने वाली टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में यूज कर रहे हैं। इसीलिए Layer 1 is the backbone that powers trustless, secure and decentralized digital ecosystem। और उसमें नोड वैलिडेटर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से हम इंडिया में बना रहे हैं, जिसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन में आपके मेरे थ्रू या नॉर्मल नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगे। हमने कंसेंसस मैकेनिज्म, सबसे हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज किया है, जिसमें आपके 50% कॉइन स्टेक रहेंगे और आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको नेटिव कॉइन मिलते रहेंगे। इस नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो क्रिप्टोग्राफी यूज करके बनाई है। आने वाले समय में सारी दुनिया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को ही अपने फोन में डाउनलोड करेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नेटिव टोकन मैनेजमेंट होगा और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस। ये सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स है ये MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में ऑलरेडी है। क्यों बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है? क्योंकि ये इकोसिस्टम ऑलरेडी Web3 में यूज होगा, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड रिजाइलेंस के लिए यूज होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पार्टिसिपेंट। आज एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास में MST इकोसिस्टम का कोई भी पावर नहीं होगा, ये हम जैसे आप जैसे लोगों के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इसी की वजह से द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंश्योर्स दैट ओनरशिप, कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी ट्रूली बिलोंग्स टू द पीपल। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। आज हम जैसे आप जैसे लोग जो भी मीटिंग में आए हैं, आज हमारे इकोसिस्टम के पार्टनर हैं। ओनरशिप हमारे पास है, कंट्रोल हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। यूज केस ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन। अब इस यूज केस क्या होंगे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन? डिजिटल करेंसीज। आज जो लोग फिएट करेंसीज का सारा रोल समझ चुके हैं, आने वाले समय में सारे के सारे लोग डिजिटल करेंसीज के ऊपर, टोकन्स के ऊपर भरोसा करेंगे। और आज जो लेन देन फिएट करेंसीज से हो रहा है, आने वाले समय में डिजिटल करेंसीज और टोकन से होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। हमेशा मैं बोलता हूँ फाइनेंस, आज हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में जब बात करते हैं, लोन को दूसरा भगवान माना जाता है, क्योंकि आज लोग सिविल इतना मेंटेन करते हैं, मजबूरी में कहीं भी लोन की जरूरत हो आपको कोई मदद नहीं करता, तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सिविल मेंटेन करते हैं। बट कभी कभी अगर गलती हो गई, तो एक इंस्टॉलमेंट अगर ब्रेक हो गई तो पूरा मोरल डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट थैंक्स टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ऐसे टोकन्स और कॉइन्स आएंगे आने वाले समय में। विदिन 1 मिनट, विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, आपको लेंडिंग बोरिंग करने में बहुत मदद होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आज हर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फिजिकली स्लिप दी जाती है, सब ट्रैक किया जाता है, बट आने वाले समय में सिर्फ एक स्कैनर होगा और सारी की सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट। आज मुझे भी अगर कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगी 10 लाख 20 लाख की, तो मेरे पास उतना पेमेंट ही नहीं होगा। बट कैसा रहेगा जब आने वाले समय में उस 10 लाख की प्रॉपर्टी में 10 ओनर्स रह सकते हैं।
जिसके पास जितना अमाउंट है वो टोकनाइजेशन के थ्रू उस एसेट को बाय करेगा। गवर्नेंस एंड डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये वन ऑफ द वंडरफुल थिंग मुझे लगती है हमारे इकोसिस्टम में कि आप सिर्फ और सिर्फ 200 एमएसटीसी हमारा जो नेटिव कॉइन है देकर आप हमारे इकोसिस्टम में चाहे जो भी अपग्रेड हो, टेक्नोलॉजी आए, आप वोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप में आगे चल के लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होगा। यूज केस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन, कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके यूज केस होने इंपॉर्टेंस है और वो इंडिया से लेके इंटरनेशनली यूज होने चाहिए, तब कहीं जाके उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंस एंड बैंकिंग में यूज होगा, डीफाई में ऑलरेडी यूज हो रहा है, डिजिटल आइडेंटिटी में यूज होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ट्रैक एंड ट्रेस के लिए यूज होगा, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग में यूज होगा, लॉजिस्टिक्स में यूज होगा, हेल्थ केयर में यूज होगा, रियल एस्टेट में यूज होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में यूज होगा, मीडिया एंड एजुकेशन में यूज होगा। हर क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी और इसी वजह से पूरे दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है और यूज केस बन रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में भी लैंड रजिस्ट्री, टैक्सेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी की सारी चीजें होगी। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंसी, सोचिए वोटिंग सिस्टम अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होगा तो कितना ट्रांसपेरेंट, सिक्योर होगा। तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ये रिप्रेजेंट करता है कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रस्ट, ये एक इकोसिस्टम हाइब्रिड बहुत पावरफुल बना है। नोड वैलिडेटर्स, आज आपके मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटी है, क्यों हम लोग तो ऑलरेडी नोड वैलिडेटर्स है, बट उसमें भी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोड वैलिडेटर्स को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आगे चल के, जब ट्रांजैक्शन फीस, ब्लॉक रिवॉर्ड, स्टेकिंग में वो सारी चीजें यूज होगी। आप कंसेंसस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप और मैं नेटवर्क सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइज तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हम नोड वैलिडेटर इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें सेटअप वैलेट, रन वैलिडेटर नोड, आपके पास जो भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन आएंगे वो सब के सब आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। अब पूरे इकोसिस्टम में कितने नोड्स है? पूरे इकोसिस्टम में 42 नोड्स है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन 42 नोड्स पे रन करेगा, जिसमें पहले 3 नोड्स स्केलेबिलिटी के लिए रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल अपग्रेड के लिए रखे हुए हैं, कोर गवर्नेंस के लिए रखे हुए हैं, ताकि कभी भी जरूरत पड़े एमएसटी इकोसिस्टम अपने एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्केलेबिलिटी हो, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स हो, गवर्नेंस हो, उसके लिए वो यूज कर सके। और बचे जो 39 नोड्स है वो आपके मेरे इंडिया के लिए रखे हुए हैं कि एक कॉमन पर्सन भी नोड वैलिडेटर बन सके, जिसके लिए एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो 39 नोड्स इंटू 70,000, 135 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 27,30,000 फ्रैक्शन थे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी हम अपना आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग 7 नवंबर 2024 को स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी 1 साल निकल गया है। तो इस 27,30,000 फ्रैक्शंस में से जितने भी नए लोग हैं, आप मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको जितना इकोसिस्टम समझ रहा है, आपके ऊपर भरोसा है, आप उतने फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए 135 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 27,30,000 फ्रैक्शंस थे, जिसमें से जो प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 2024 को स्टेज 1 में एक फ्रैक्शन 1000 प्लस 18% जीएसटी में मिल रहा था। 1,180 रुपए में 7 नवंबर 2024 को एक फ्रैक्शन मिल रहा था और उसमें हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन MSTC डेली 20 कॉइन्स नियर अबाउट
पर डे मिल रहे थे। अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन माइंग होगी पर फ्रैक्शन पे रेट इंक्रीज होगा और जैसे जैसे नोड एक्टिव होंगे वैसे वैसे डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन्स आते रहेंगे। और आज जो प्राइस है, क्योंकि देर आर मोर देन 54,000 प्लस पीपल्स इन इंडिया जो आज नोड वैलिडेटर बन चुके हैं और मोर देन 2,30,000 प्लस फ्रैक्शंस को 27,30,000 में से ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो नियर अबाउट थोड़ी देर पहले मैंने जब एक प्राइस देखी थी तो 2100 रुपए के ऊपर आज एक फ्रैक्शन की प्राइस है। जो 1180 से स्टार्ट हुआ था आज वो फ्रैक्शन 2100 रुपए में आपको मिल रहा है। एक रफ फिगर बता रहा हूँ। पहले कॉइन 20 मिलते थे, आज कॉइन 11.75 कॉइन मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो अमाउंट में डिफरेंस आ गया, नियर अबाउट डबल हो गया। और कॉइन जो 20 कॉइन मिल रहे थे वो 11.75 मीन्स नियर अबाउट 40% का डिडक्शन हो गया। फिर यही फ्रैक्शन आने वाले समय में आपके बाद में जिनको पता चला समझा उनको 2000 से 3000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। थर्ड स्टेज में यही फ्रैक्शन 4000 से 5000, 5000 से 10,000 और लास्ट स्टेज जो रहेगी आज जो 2100 रुपए का फ्रैक्शन है जिसमें 11.75 कॉइन पर डे मिल रहे हैं, आने वाले समय में जिनको ये सिस्टम इकोसिस्टम बाद में पता चला उन्हें 10,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी तो 6 स्टेज में सिर्फ ये स्टार्ट होगा। तब कॉइन भी बहुत कम आएंगे। एक रफली अगर मैं बोलूं तो 2 कॉइन पर डे आएंगे। आज 11 कॉइन पर डे आ रहे हैं। आज 10,000 में 5 फ्रैक्शन हो जाएंगे। आने वाले समय में 10,000 में 1 फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये अल्गोरिदम भी डिसेंट्रलाइज तरीके से फिक्स है। आप www.mstblockchain.com पर जाकर हमारा लाइव रेट आप देख सकते हैं। टोटल जो टोकनोमिक्स है, टोटल कॉइन्स कितने बाहर आएंगे? 8.4 बिलियन कॉइन आने वाले 19 ईयर्स में आपके मेरे थ्रू जो नोड वैलिडेटर्स है उन्हीं के थ्रू बाहर आएंगे। ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने का ये है कि ये 840 करोड़ अगर मैं रफली पकड़ू, टोकनोमिक्स ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि सिर्फ 2 साल में 50% कॉइन बाहर आ जाएंगे। 840 करोड़ का 420 करोड़ कॉइन 2 साल में बाहर आ जाएंगे और बचे हुए जो 420 करोड़ कॉइन है उन्हें आने में 18 इयर्स लगेंगे। तो आप और हम समझ सकते हैं कि पहले 2 साल में हम एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। आने वाले समय में सिर्फ ये एमएसटीसी कॉइन से आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बाय और सेल कर नहीं करेंगे। बहुत सारे रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो है वो हमारे इकोसिस्टम में है। आने वाले समय में आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन को स्टेक कर भी अर्निंग कर पाएंगे इंसेंटिव्स की तरह। अर्न बाय प्रोसेसिंग एंड कंफर्मिंग ट्रांजैक्शंस। आज ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू भी बहुत सारी अर्निंग्स होगी। गवर्नेंस पार्टिसिपेशंस में जिसमें रिवॉर्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑन चेन वोटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें भी आप बहुत अलग अलग तरीके से हमारे इकोसिस्टम में अर्निंग करेंगे। हमारी कोर यूटिलिटी क्या होगी? स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में ऑलरेडी हमने टेक्निकली शार्डिंग रोलअप्स यूज किया है और इकोसिस्टम एडॉप्शंस में डीफाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और बहुत सारे इकोसिस्टम जब हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएंगे तो विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन कोई भी इकोसिस्टम में ना ट्रांजैक्शन होगा ना इकोसिस्टम की सर्विसेज यूज कर पाएंगे। और ये जितने भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन है वो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही आएंगे। हॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिप्टो करेंसीज में।
आज बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है और बिटकॉइन का ब्लॉक टाइमिंग 10 मिनट का है। आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे। एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं और जितने भी आज तक अभी तक नोड वैलिडेटर बने हुए हैं उनको इक्वली उन्होंने जैसे जैसे जितने फ्रैक्शंस बाय किए हैं उसके हिसाब से डेली उनको एमएसटीसी नेटिव कॉइन आने वाले 19 इयर्स तक डिसेंट्रलाइज तरीके से आते रहेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपने एक बार हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में चाहे एक भी क्यों ना फ्रैक्शन लिया हो, आप एमएसटी इकोसिस्टम में पार्टनर हो गए और डेली आपको मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन आएंगे ही आएंगे 7 नवंबर 2044 तक। ये इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। आज हमारे ओनर या हम लोग या कोई पावरफुल पर्सन अब एमएसटी इकोसिस्टम का जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, कंसेंसस मैकेनिज्म है, ब्लॉकचेन है, ना उसे बंद कर सकते हैं ना उसमें कोई इंटरप्शन होगा। ये डिसेंट्रलाइज तरीके से 7 नवंबर 2044 तक आपको मिलता ही रहेगा। हॉल्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी हॉल्विंग में 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और कल से हमारा हॉल्विंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। हॉल्विंग में क्या होता है, 3 सेकंड में जब अब 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे, फर्स्ट हॉल्विंग के बाद ये 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे। नेक्स्ट हॉल्विंग में 100 की जगह 50 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे और ऐसे आने वाले 20 इयर्स में एमएसटी इकोसिस्टम 10 बार हॉल्विंग करेगा और आप सोच सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हॉल्विंग के बाद आती है। आपको इसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलाना या जितनी भी हॉल्विंग हुई है लेयर 1 ब्लॉकचेन में, उसके बाद में नेटिव कॉइन का जो ग्रोथ हुआ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। तो सेम धीरे धीरे हम भी वही प्रोसेस पे है। तो आपको हॉल्विंग के पहले जितने फ्रैक्शंस होल्ड करने, जितने कॉइन्स होल्ड करने हैं, आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी है। ये इकोसिस्टम में हमने बताया कि आप नोड वैलिडेटर बनकर कैसे हमारे एमएसटीसी कॉइन्स को आप अर्न कर सकते हैं और एमएसटीसी कॉइन का जो इकोसिस्टम है हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और लेयर 1 इकोसिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि उसके नेटिव कॉइन की हमेशा डिमांड क्रिएट की जाती है। इसको सिंपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, आप विदाउट पेट्रोल डीजल के गाड़ी चला ही नहीं पाओगे, तो गाड़ी वेस्ट हो जाएगी। तो आज पेट्रोल और डीजल की जैसे डिमांड है, टेक्निकली अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं तो एमएसटीसी या नेटिव कॉइन जो भी ब्लॉकचेन का है उसकी हर दिन 24/7 डिमांड होती है। आने वाले समय में स्टेकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। स्टेकिंग कर आप अच्छे इंसेंटिव्स अर्न कर पाओगे। गवर्नेंस, वोटिंग राइट, आपके पास में वो पावर रहेगा। वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स में आपको मिलेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप एमएसटीसी कॉइन को यूज करेंगे, माइक्रो ट्रांजैक्शंस में यूज होगा, कोलैटरल इन डीफाई में यूज होगा, लॉयल्टी और रिवार्ड प्रोग्राम जब होंगे उसमें भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा। इसीलिए एमएसटीसी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है, ड्राइविंग सिक्योरिटी, गवर्नेंस, पेमेंट एंड एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज। धीरे धीरे एमएसटीसी नेटिव कॉइन का हर दिन डिमांड बढ़ेगा और नोड वैलिडेटर हर दिन फ्रैक्शन बाइंग करके अपना इकोसिस्टम में फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कहीं ना कहीं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज नहीं तो कल हर किसी का हो सकता है। तो क्लोजिंग कॉल जो है वो है एमएसटी ब्लॉकचेन द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई ओनर नहीं है, डिसेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजें हो रही है, इसीलिए ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप लेयर 1 ब्लॉकचेन या एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन मेंटेन कर रहा है। वैलिडेटर आप जैसे मेरे जैसे लोग हमारे थ्रू ही कॉइन बाहर आएंगे।
हम ही बैकबोन है डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी का, और आप मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर भी हमारे इकोसिस्टम में आ सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ये इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है और कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आज हम जैसे आप जैसे लोग ही एमएसटी इकोसिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे थ्रू ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे और रियल वर्ल्ड यूज केस इसका बनेगा। तो ये सारे जो इकोसिस्टम्स है, इसकी वजह से आज एमएसटी इकोसिस्टम पूरे इंडिया में सबको धीरे धीरे समझ रहा है। टुगेदर वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन, वी आर शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। आपके मेरे थ्रू ही आज इंडिया में एमएसटी इकोसिस्टम का नाम हुआ है और धीरे धीरे सारे लोग समझ रहे हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब मजबूरी बनी है। जैसे आज हमारा एंड्रॉइड मोबाइल हमारी जरूरत नहीं है, हमारी मजबूरी है। आज गूगल पे, फोन पे हमारी जरूरत नहीं है, अब मजबूरी है। तो सेम टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और कई सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज में अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया है। तो हमारा इकोसिस्टम लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जिसमें टेक्निकल सारी चीजें होगी। पहली बार में शायद जो लोग आए हैं वो सोच रहे होंगे क्या बताया, बट ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया से लेके इंटरनेशनली हर जगह यूज हो रही है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इकोसिस्टम को और बेहतरीन तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ एक कॉमन लॉजिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बार मेरे को होस्ट मुझे बता देंगे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, क्योंकि कल थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मैं समझ नहीं पाया, कल स्क्रीन विजिबल नहीं थी। तो पुनीत सर, क्या मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है? जी जी, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग समझते हैं ब्लॉकचेन, क्योंकि देखिए हमारा प्रोजेक्ट ही ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन समझना ही पड़ेगा। हमारी ह्यूमन बॉडी है, नो सिंगल ऑर्गन कंट्रोल्स एवरीथिंग। ब्रेन, हार्ट, लंग, सेल्स all work independently together. If one cell fails, the whole body doesn't stop. आज हमारे इकोसिस्टम में अगर एक सेल या ह्यूमन बॉडी में एक सेल अगर बंद हो गया तो हमारी पूरी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है? नहीं। वैसे ही डिसेंट्रलाइज तरीके से नोड वैलिडेटर जो है एमएसटी इकोसिस्टम में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज ट्रांजैक्शंस, ब्लॉकचेन ये नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही चल रहे हैं। डिसेंट्रलाइज तरीके से कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। नेचर एंड इकोसिस्टम में नो सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ फॉरेस्ट, रिवर, एनिमल, आज इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, और हर कोई नेचर का रूल फॉलो कर रहा है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है? रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं, नो अथॉरिटी बेस्ड। आज जिन्होंने हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन बनाया है, आज उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू ही 7 नवंबर 2044 तक चलते रहेगा, हॉल्विंग होगी, बहुत सारे टेक्निकल जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली रूल बेस्ड है, वो डिप्लॉय हो चुके हैं। अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई ढाक नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, ओपन एक्सेस है। वैसे ही हर इकोसिस्टम में लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप जरूर हमारे mstscan.com पर जाकर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। कितने लोग बने कि मैं सही में सच बोल रहा हूँ कि ये लोग सच बोल रहे हैं। ये आप पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से ईच एंड एवरीवन सबके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप mstscan.com पर जाकर हमारा जो नोड वैलिडेटर का एड्रेस है, जरूर उस पर जाके क्लिक करिए। आपको एक चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगी, और उसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। Seeds and agriculture, every seed carries full information to create a plant. आज एक छोटी सी बीज में वो पावर होता है। नो सेंट्रल सर्वर स्टोरिंग प्लांट डाटा, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता उसको, सेंट्रलाइज तो है ही नहीं। नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सीड। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोरेज जो है वो टेक्निकल तरीके से जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें हैश से मेंटेन किए जाते हैं,
और हर एक ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, हर एक डाटा इंटरकनेक्टेड हैश के साथ। ना उसे आप हैक कर सकते, ना आप उसे चेंज कर सकते, बट आप डिसेंट्रलाइज तरीके से सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में अभी तक जितने हुए और आने वाले समय में जब होंगे उस सारे के सारे ट्रांजेक्शंस आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर मैं ब्लॉकचेन को एक सिंपल तरीके से समझाऊं, ब्लॉकचेन फॉलो द सेम प्रिंसिपल जो आज नेचर का प्रिंसिपल है, नो सिंगल ओनर, नो सेंट्रल कंट्रोल, रूल्स रिटन इन कोड। आज कोडिंग में सॉलिडिटी रस्ट टेक्निकली इसको बोलते हैं, इसमें एक बार आपने डाल दिया कोई चेंज नहीं, एंड ट्रस्ट बिल्ड थ्रू कंसेंसस मैकेनिज्म। आज हमारा जो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है कंसेंसस मैकेनिज्म, उसके थ्रू ये 7 नवंबर 2044 तक डिसेंट्रलाइज तरीके से चलते रहेगा और आपके पास एमएसटीसी नेटिव कॉइन डिसेंट्रलाइज तरीके से आते रहेंगे। Just like God system and are transparent, resilient and unstoppable, blockchain create a system where power is distributed, not controlled. आज हमारे थ्रू ही नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही इकोसिस्टम चल रहा है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहाँ है नहीं। ब्लॉकचेन इज नॉट अगेंस्ट नेचर, ब्लॉकचेन इज टेक्नोलॉजी लर्निंग फ्रॉम नेचर। आज नेचर ने जो डिसेंट्रलाइजेशन के रूल्स फॉलो किए हैं, जिस तरीके से चल रहा है सेम आज ब्लॉकचेन उसी तरीके से चल रहा है, इसलिए वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेप्टेंस है। दैट इज व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट न्यू, इट इज डिवाइन बाय डिजाइन। हम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन पहले से पता थी और ब्लॉकचेन ने सिर्फ क्या किया है, ये और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जैसे आप जैसे लोगों के थ्रू जो भी नॉलेज देते हैं, हमको समझ में आता है कि यस डिसेंट्रलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें थी, हमने इस इकोसिस्टम को समझी जिसमें आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम सिर्फ एक फ्रैक्शन बाय करना है और आप हमारे इकोसिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से नोड वैलिडेशन प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो ये था लर्निंग, कुछ सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, बट लर्निंग प्लस अर्निंग भी होनी चाहिए। अगर आप हमारे इकोसिस्टम को प्रमोट करते हैं, जैसे हमने गूगल पे, फोन पे को कहीं ना कहीं हमने ही बढ़ाया है। आज हमारे एरिया के कोई ना कोई पर्सन को, चाहे वो मोबाइल शॉप ही हो या क्लॉथ्स का शॉप हो, हमने बताया ही बताया है। तो हमारे इकोसिस्टम में दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पुनीत सर प्लीज वंस अगेन, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी बिल्कुल विजिबल है, वॉइस भी लाउड एंड क्लियर है, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। आपका जो नोड वैलिडेटर आप फ्रैक्शन बाय करेंगे, आपको 7 नवंबर 2044 तक कॉइंस नो डाउट मिलते रहेंगे। बट अगर हमारे इकोसिस्टम को आप प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में ये हमारा जो इकोसिस्टम है वो कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर लाएगा। जिसमें जैसे ही आप एक फ्रैक्शन बाय करते हैं, आपका सबसे पहले आपको केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी करने के बाद आप मिनिमम एक फ्रैक्शन जैसे बाय करते हैं, आपके पास में एक रेफरल कोड आ जाता है और आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जल्द ही इंडिया से लेके इंटरनेशनल भी हमारे एमएसटी इकोसिस्टम को प्रमोट करके फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कहीं ना कहीं इनकम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिसमें जैसे ही आप वैलिडेटर बनते हैं, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं, आज कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम में बहुत सारे जूम मीटिंग में नए लोग आए होंगे, तो डेफिनेटली आपको बताया गया तो उनकी मेहनत और आपको नोड वैलिडेटर बनना, ये दोनों एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसमें आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, उनका आपको 5% का इनकम इंडियन रुपीस में मिलेगा। हमारे इकोसिस्टम में कॉइन का जो प्रोटोकॉल है वो अलग रखा गया है और आपकी जो मेहनत का पैसा है वो आपको इंडियन रुपीस में ही मिलेगा। तो आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, जीएसटी छोड़कर जो भी फ्रैक्शन बाय करेंगे, चाहे वो 1 हो 2 हो, हमारे इकोसिस्टम में वहां दिखाएगा कि आपने कितने आपके डायरेक्ट फ्रैक्शन सोल्ड आउट हुए, उसका एक कमीशन आपको 5% का मिलेगा। फिर जैसे ही आपकी टीम बढ़ेगी, उसमें आपको 10% का इनकम मिलेगा। बट उसके लिए 2 कंडीशन है। आपकी टीम में 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए और आपके टीम में
20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर चाहिए, मिनिमम एक फ्रैक्शन लेने वाले 20 लोग आपके टीम में चाहिए, तब आपको एक डेजिग्नेशन इकोसिस्टम देता है स्पार्टन। और जब आप स्पार्टन बनते हैं उसके बाद में जितना भी बिजनेस डायरेक्ट का करोगे आपको 10% का इनकम मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां 5% का डायरेक्ट इनकम मिल रहा था, स्पार्टन बनने के बाद 10% का इनकम मिलेगा, बट यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगा। कैसे? मान लेते हैं आपने मुझे ज्वाइन किया और उसके पहले आप स्पार्टन है, आप 10% पे, तो मैं जब ज्वाइन होऊंगा तब तो 5% पे ही रहूंगा, तो मैं जब तक 10% पे नहीं जाऊंगा तब तक 5% का डिफरेंस कमीशन हमेशा आपको इंडियन रुपीज में आता रहेगा। उसके बाद में मान लेते हैं कि मैं भी 10% पे, आप भी 10% पे, तब मेरी टीम से आपको कुछ नहीं आएगा, आपको 15% पे जाना पड़ेगा। इसके लिए दो कंडीशन है, आपकी टीम में दो 10% वाले लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, दो स्पार्टन आपकी टीम में चाहिए, और आपकी टीम में 5 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग होना चाहिए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो आप अगर 15% पे है और मैं 10% पे हूँ, तो ऑब्वियसली 5% का डिफरेंस कमीशन हमेशा आपको आते रहेगा। कब तक? जब तक मैं 15% पे नहीं पहुंचूंगा। बट आप भी 15% पे, मैं भी 15% पे, वहां से मेरी टीम से आपको डिफरेंस कमीशन नहीं आएगा। उसके लिए आपको 20% पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दो कंडीशन फॉलो करनी है। आपकी टीम में दो 15% वाले लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए। तो इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आपको दो लोगों को तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, और आपकी टीम में 20% के लिए 15 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए, तब आप 20% पर जाएंगे। फिर आप भी 20%, मैं भी 20%। उसके बाद क्या? बट सबसे पहले समझिए, आप 5% पे थे, फिर आप 10% पे आए, फिर 15% पे गए, फिर 20% पे गए, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 27,30,000 फ्रैक्शंस, 1000 से 10,000 रुपीज पर फ्रैक्शन जाएगा। ये 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 360 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन 5% से लेके 20% है। आपकी जितनी टीम, आपका जितना डिफरेंस कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या? टीम तो डेवलप हो गई 20% पर, आप 20% पर, मैं भी। उसके बाद आपके लिए एक पैसिव इनकम हमारे इकोसिस्टम में स्टार्ट होगा, जिसमें वॉरियर क्लब में आपको वंस इन अ लाइफ टाइम 40 लाख रुपीस का बिजनेस आपकी टीम के साथ करना है, और दो कंडीशन फुलफिल करनी है, जिसमें 40 लाख का बिजनेस आपने कर लिया और आपकी टीम में दो लोग एवेंजर जो है 20% वाले, वो अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, तब आप वॉरियर क्लब में एंट्री करते हो। और उस मंथ अगर आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस आपके ओवरऑल टीम से मेंटेन होता है, तो आज के डेट में वॉरियर क्लब में मोर देन 45,000 प्लस का पैसिव इनकम ऑलरेडी एमएसटी इकोसिस्टम में स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा इनकम वो है लीजेंड क्लब। लीजेंड क्लब में एक बार आपको 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस आपकी टीम से करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। आपकी टीम में दो वॉरियर क्लब वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए पर्सन। ये दोनों कंडीशन मैच हो गई, तब आप लीजेंड क्लब में जाते हो और 5 लाख रुपए का बिजनेस आपकी टीम से मेंटेन होता है। तो आज नियर अबाउट 2.5 लाख से 4 लाख रुपए का इनकम लीजेंड क्लब में मिल रहा है। सिर्फ 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हमने आज के पहले कहीं ना कहीं दिया होगा, बट इतना बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैसिव इनकम आप एमएसटी इकोसिस्टम में अर्न कर सकते हैं। जिसमें मैंने कहा था कि 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 + 2% 3% 54 करोड़ रुपीस का जो क्लब रिवॉर्ड है वो आप हमारे इकोसिस्टम में अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम में लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें मैंने आपको दोनों चीजें कवर करने की कोशिश की, जिसमें आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आकर लोड वैलिडेशंस में आ सकते हैं। लोड वैलिडेशंस के आने के बाद आप हमारे इकोसिस्टम में रेफर कर अर्न भी कर सकते हैं, और दोनों चीजें फॉलो कर अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। अब आज लास्ट डेट है हमारे इकोसिस्टम में 31 दिसंबर में 2025, आज रात तक अगर आप वॉरियर क्लब
या लीजेंड क्लब में जाते हैं तो गोवा में 15 जनवरी को बहुत बड़ा पार्टी लर्निंग अर्निंग के साथ में फ्यूचर में इकोसिस्टम कैसे रहने वाला है इंडिया से लेके इंटरनेशनली, उनके लिए ये बेस्ट मौका है। हम लोगों ने एमएसटी बड़ी लॉन्च कर दिया है जिसमें आप 24/7 कभी भी आपको एमएसटी इकोसिस्टम के बारे में, चाहे वो टेक्निकल हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आपको जानना है, आप जस्ट टाइप करिए, हमारा एआई बड़ी आपको बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देगा। जल्दी हम लोग भारत कॉइन एक्स FIUIND सर्टिफिकेट के साथ में लाने वाले हैं। इंडिया के जो भी पर्सन है इंडियन रुपीज में, चाहे वो बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलाना हो या स्पेशली MSTC नेटिव कॉइन, अगर सेल या बाय करना चाहते हैं इंडियन रुपीज में कर सकते हैं। अभी जो नोड एक्टिव है ये आपको ध्यान में रखना है, 7th नोड एक्टिव है, इसलिए आपको 11.76 कॉइन पर डे मिल रहे हैं एक फ्रैक्शन पे। फिर ये नोड्स जैसे जैसे एक्टिव होंगे डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन आपको आने वाले हैं। 42 नोड में 1.96, आप इतना बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, प्राइसिंग बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। ये सारा इकोसिस्टम था जिसमें लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों चीजें हैं। आज हम लोग न्यू ईयर मनाने वाले हैं तो सबको मेरी तरफ से, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम की तरफ से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और सारे लोग हमारे नए साल में इकोसिस्टम में रहकर फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, ऐसे ही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन, ओवर टू माय